तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले वाच्य और उसमें परिवर्तन, अर्थात ये जो वाच्य क्या है और उसका परिवर्तन कैसे होता है, इसके कितने भेद हैं और किस प्रकार जो है उनका आपस में परिवर्तन होता है। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। वाच्य किसी बात को प्रस्तुत करने के ढंग को वाच्य कहते हैं। ढंग मतलब तरीका, अर्थात हम किस तरीके से, किस माध्यम से जो है किसी बात को प्रस्तुत करते हैं उसे ही वाच्य कहते हैं। या इसे इस प्रकार कहा जा सकता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से किसी एक की प्रधानता के होने का बोध हो, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई वाक्य है, जैसे मान लीजिए मोहन खेत में खेलता है। अब इस वाक्य में प्रधानता किसकी है, किस चीज़ की प्रधानता है, मोहन की, खेत की या खेलने की। तो इसमें जो है किसके बारे में बातचीत की गई है, मोहन के बारे में। अर्थात इसमें जो है वो कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के अनुसार ही जो है वो क्रिया हो रही है, इसलिए इसमें जो है वो कर्ता की प्रधानता है। आइए अब देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। पहला भेद है कर्तृवाच्य। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है वो कर्ता की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, कर्ता की। देखिए, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश केला खाता है, रमेश केला खाता है। तो ये जो खाने की क्रिया है ये किसके हिसाब से है, रमेश के हिसाब से। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है रमेश की जगह लड़के लिख देता हूँ। लड़के केला खाते हैं। अब ये जो खाने की क्रिया है ये किसके हिसाब से है, लड़कों के हिसाब से। अर्थात पहले ये एक वचन थी तो क्रिया भी क्या थी, एक वचन। अब इसका कर्ता क्या है, बहुवचन, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन। और देखिए, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब ये जो क्रिया है जाने की, ये किसके हिसाब से हो रही है, 2 बच्चों के हिसाब से। और अगर एक बच्चा होता तो बच्चा स्कूल जा रहा है। अब ये क्रिया कैसी होगी, क्रिया एक वचन होगी क्योंकि बच्चा क्या है, एक वचन। तो ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता से कर्तृवाच्य कहते हैं। अगला भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, अर्थात इसमें जो है वो कर्म के अनुसार क्रिया होगी। आइए देखते हैं कैसे। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्म की। जैसे रमेश के द्वारा केला खाया जाता है। अब ये जो खाने की क्रिया है, ये जो खाए जाने की क्रिया है, ये किसके हिसाब से है, केले के हिसाब से, ना कि रमेश के हिसाब से। दूसरा वाक्य देखिए, रमेश के द्वारा 2 केले खाए जाते हैं। अब ये जो खाने की प्रक्रिया है, खाने की जो क्रिया है, ये 2 केलों के हिसाब से है। अर्थात यहाँ जो है वो क्रिया जो है वो किसके हिसाब से बदल रही है, कर्म के हिसाब से। जहाँ पर क्रिया कर्म के हिसाब से बदलती है वो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है। क्या है वहाँ पर, कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म के हिसाब से क्रिया बदली जाती है। और देखिए, छात्र, छात्रा पुस्तक पढ़ रही है। अब छात्रा क्या है, स्त्रीलिंग, और ये करता है, तो क्रिया क्या है, इसी के हिसाब से हो रही है कि छात्रा पुस्तक पढ़ रही है। लेकिन अब मैं बदलता हूँ, छात्रा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब ये जो क्रिया है पढ़ी जाती है किसके हिसाब से होगी, पुस्तक के हिसाब से। यहाँ ये कर्ता के हिसाब से नहीं बल्कि कर्म के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर जो है वो कर्मवाच्य है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो, अर्थात ना तो कर्ता की प्रधानता हो जैसे पहले थी, ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि किसकी प्रधानता हो, बल्कि भाव की प्रधानता हो। अर्थात ना कर्ता प्रधान हो ना कर्म प्रधान हो बल्कि भाव प्रधान हो, उसे जो है वो भाववाच्य कहते हैं। जैसे रमेश के द्वारा नहाया जाता है, इसमें कोई पहले तो कर्म ही नहीं है। जिसमें कर्म नहीं है इसका मतलब वहाँ पर कौन है, भाव, नहाने का भाव, इसकी प्रधानता है, इसलिए ये जो है वो ये भाववाच्य का उदाहरण है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ये कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य और ये भाववाच्य। ठीक है,
जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये जो पढ़ने की क्रिया है किसके, राम के अनुसार है। अर्थात इसमें क्या होता है कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे जैसे क्रिया कर्ता होगा वैसे वैसे क्रिया होगी। लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार जो है वो क्रिया परिवर्तित होगी। ठीक है, इसमें कर्ता के अनुसार और इसमें कर्म के अनुसार क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। और भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं। जैसे राम पढ़ता है, इसमें कोई कर्म ही नहीं है। इसका क्या बनेगा, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। इसमें जो है वो भाव के अनुसार जो है वो क्या होगी, क्रिया होगी। अब ये तो मैंने सारे वर्तमान काल के वाक्य बताए आपको। आप कहेंगे कि सिर्फ वर्तमान काल में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। कोई दूसरे काल का वाक्य है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ राधा सो रही थी। अब ये भूतकाल का है, तो इसमें कोई कर्म है, कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये किस में बनेगा, इसमें बदलेगा, ये भाववाच्य में बदलेगा। क्या बनेगा, राधा के द्वारा सोया गया। राधा के द्वारा सोया गया, अर्थात राधा सो रही थी, राधा के द्वारा सोया जा रहा था, ऐसा बना सकते हैं। राधा के द्वारा सोया जा रहा था, ये भी बना सकते हैं। इसे कहते हैं किसी बात को प्रस्तुत करने का ढंग, बात को प्रस्तुत करने का ढंग, अर्थात जिससे हमें ये पता चले कि उस वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। ठीक है, इसे ही इसके क्या कहेंगे, वाच्य के भेद। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये तो हम समझ गए। इसे बदलेंगे कैसे, जैसे राम नाचता है, इसमें कोई कर्म है, कोई कर्म नहीं है, तो राम के द्वारा नाचा जाता है। राम के द्वारा नाचा जाता है, तो ये किसका उदाहरण हुआ, भाववाच्य का, क्योंकि इसमें जो है कोई भी कर्म नहीं है। और ये कर्तृवाच्य का। जो वाक्य सिंपल होते हैं, जो वाक्य नॉर्मल आप पढ़ते हैं, उन्हें जो है वो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। और लगभग सारे वाक्य इसी फॉर्म में अर्थात कर्तृवाच्य के अनुसार लिखे हुए होते हैं। कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है, और इसमें जो है कर्ता के बाद के द्वारा लगाकर वाक्य बनाया जाता है। जैसे मोहन मैच खेलता है, तो क्या बनेगा, मोहन, कर्ता के बाद क्या आ जाएगा, के द्वारा, मोहन के द्वारा मैच खेला जाता है। अब क्योंकि ये मैच जो है वो कर्म है और क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार, अर्थात यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया होगी। अर्थात अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और अगर कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में जो है वो क्रिया भाव अनुसार होगी, भाव के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार, भाव के अनुसार होगी, और इसमें कोई भी कर्म नहीं होगा, और कर्ता के बाद जो है वो के द्वारा लिखा जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म के साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।